गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज दिनांक 9/12/2022 है। चलिए आज की करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। उससे पहले ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो अपनी वादा को मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाएं। चलिए आज की करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह जो है 10 दिसंबर को कहाँ आयोजित होगा? तो राइट आंसर इसका जो होगा वो वाराणसी होगा। वाराणसी की बात किया जाए तो गंगा किनारे स्थित शहर है। अभी यहीं पे काशी तमिल संगमन आयोजित किया जा रहा है। यूपी की स्थित है। मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा सीटों की संख्या बोली जाए तो 403 है। लोकसभा के सीटों की संख्या बोली जाए तो ये 80 सीटें है। डिस्ट्रिक्ट बोला जाए तो 75 सीटें हैं। और अगर गंगा किनारे बोला जाए तो कानपुर भी गंगा किनारे स्थित है। दिल्ली भी वाराणसी भी दिल्ली जो है यमुना किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 10 दिसंबर को अब देख रहे हैं वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जो है, इसका जो विषय होगा विल्ड दी वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, इस विषय पे ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, शपथ ली है। तो डीना बोलू आर्ट इसका राइट आंसर होगा। डीना बोलू आर्ट। पेरू की बात किया जाए तो लीमा है। और ये जो है डीना बोलू आर्ट जो है, इससे पहले यहाँ की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भी चुनी गई है। जहाँ भी प्रथम महिला प्रथम पुरुष आए तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे क्वेश्चन की अपेक्षा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला भी ये इससे पहले उपराष्ट्रपति बन चुकी थी। ठीक है, चलिए ये है आपको पेरू, ये है आपका पेरू है और लीमा इसका कैपिटल है। बात बताते हैं इसका बाउंड्री शेयर किन किन देशों से करता है। तो इक्वाडोर, ठीक है, क्वेटो इसका कैपिटल है। उसके बाद आपको कोलंबिया बगोटा कैपिटल है। ब्राजील ब्रासिलिया इसका कैपिटल है। बोलीविया लापाज कैपिटल है। और चिली सेंटियागो इसका कैपिटल है। तो इतने देशों से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और बात किया जाए दक्षिणी अमेरिका का, ये पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में। और ये जो है आपको बोलीविया जो है, ये आपका लैंडलॉक कंट्री है, यानी समुद्र से सीमा नहीं लगता है। उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका में पराग्वे भी है, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। ये दो कंट्री ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका में जो लैंडलॉक कंट्री है। इसके साथ ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कैपिटल लीमा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जगदीप धनखड़ को होगा। ठीक है, आप इन तो देख कर पिक्चर से समझ गए होंगे। इससे पहले ये जो है बंगाल के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। बात किया जाए कि राज्यसभा का, तो आखिर क्यों, क्योंकि जो ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही जो होता है राज्यसभा के सभापति होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है पहली बार राज्यसभा के जो सदन है उसको जो है संबोधित किया है उसकी सभापति के रूप में। तो इसीलिए क्वेश्चन सुर्खियों में आया है। बात किया जाए कि जो संसद होता है वो आर्टिकल 79, 80 और 81 संसद है। ठीक है, ये आपको जो होता है राज्यसभा और ये लोकसभा। ठीक है, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में कहा गया है। 80 में जो है आपको राज्यसभा के बारे में कहा गया। 81 में जो है आपको लोकसभा के बारे में कहा गया है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको योग्यता जो है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा की बनने के लिए 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, वर्ल्ड पासपोर्ट की, तो भारत की जो रैंकिंग है इसमें वो 87 है। 87 है। ठीक है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस देश के जो नागरिक हैं इतने देशों में, विश्व के इतने देशों में वीजा फ्री जो है आपको ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूची देखेंगे ध्यान से।
87। ठीक है। ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका अरुण कुमार। ठीक है। और बात किया जाए ओएनजीसी की, तो यह स्थापना जो है 1956 में हुआ था। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, भारत सरकार की ये कंपनी है। ठीक है। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक। हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। आगे, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? ये गोवा में हुआ है। गोवा की बात किया जाए तो राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो प्रमोद सावंत है। ठीक है। और आयुर्वेद का है तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है। यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये है आपको 9वीं है, कितने नंबर की? 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है। ये ट्वीट है पीआईबी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपका 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान मानडूस, अलग अलग थोड़ा बहुत नाम हो सकते हैं इधर उधर, मानडूस का नामकरण किस देश ने किया है? तो मानडूस का जो नामकरण है वो यूएई ने किया है। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना है। तो बंगाल की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री जो है आपको ममता बनर्जी है, और राज्यपाल की बात की जाए तो डॉक्टर सीवी बोस हैं। ठीक है। और देखते हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये ट्वीट है। तो ये है आपका ये कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दो तटें हैं। तो पूर्वी तट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के जो तट होते हैं उनको कोरोमंडल तट बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के जो होता है वो डेल्टा तट भी बोलते हैं या उत्तरी सरकार भी तट बोलते हैं। ठीक है। और इधर बोला जाए तो गुजरात से लेकर ये आपको यहाँ तक महाराष्ट्र तक का जो होता है काठियावाड़ तट होता है, काठियावाड़ होता है, और वहाँ से लेकर गोवा तक कोंकण तट होता है, और गोवा से लेकर कर्नाटक का कनारा तट होता है, और जो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक का तट होता है वो मालाबार तट होता है। ये अरब सागर है, ये आपको बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो ये पूर्वी तट और ये हो जाएगा पश्चिमी तट, ये याद रखेंगे। पूर्वी, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ठीक है। ये मैप में हमने समझाने की कोशिश किया है आपको। हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो काफ़ी सुर्खियों में है, ये तो पिक्चर देख के ही आप सब समझ लेंगे कि यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है इस बार का आपको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये अभी चर्चा में तो आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो यूक्रेन की बात किया जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है आपका कीव है। रूस की बात किया जाए तो मॉस्को है। ठीक है। तो याद रखेंगे। और पेरू लीमा। ठीक है। कनाडा का होता है ओटावा। भी कल 2 राज्यों की चुनाव हुआ है, एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा गुजरात। तो टोटल जो सीट थी यहाँ हिमाचल प्रदेश में वो 68 है, और गुजरात की बात किया जाए तो 182 है, यानी 182 है। तो यहाँ पे बीजेपी ने जो है 156 सीटें जीती है, कांग्रेस 17 सीटें, आपने 5 सीटें और अदर ने 4 सीटें। अब बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस की है, 80 सीटें जीती है, बीजेपी 25 सीटें, अदर 3 और आप 0। तो ये आपको एक चुनाव का मोटे मोटे व्यू है। तो यहाँ पे राज जब शपथ होगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो देखेंगे हम लोग। अगला, टाटा सन्स के जो है नए अध्यक्ष कौन है? टाटा सन्स के चर्चा में थे क्योंकि बनारस की यात्रा पे थे, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इनोग्रेट किए हैं। तो ये राजन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। अगला, जैव विविधता
जो शिखर सम्मेलन है कोप 15 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये है कनाडा में किया जा रहा है। ठीक है, कनाडा में किया जा रहा है। आगे, और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? ये आपको इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। ठीक है, 9 से 10 जून। मनाने का स्टार्ट कब से हुआ था? 2003 से पहली बार दिल्ली में मनाया गया था और जिसको 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था उसी के याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार इंदौर में आयोजित होगा। अगला, भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची हुआ है ये फोर्ब्स की। ठीक है, तो फोर्ब्स की 2022 जो आपको विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, उसमें निर्मला सीतारमन को जो है 36वें स्थान मिला है। 50 में लगातार चौथी बार ये है जो 50 की रैंकिंग में रही हैं, तो इसे याद रखेंगे। और भी इसमें है 53वें स्थान पर HCL कॉरपोरेशन के जो है रोशनी नडाल हैं। उसके बाद 54वें स्थान पर माधवी पूरी बुच है। ठीक है, 67 पे से सोमा मंडल है और 77वें स्थान पे जो है बाइकॉन के जो संस्थापक है किरण मजूमदार शो है और 89 पे जो है नायिका के संस्थापक हैं फाल्गु नैयर। तो ये सारे करेंट थे आज के बेसिक पॉइंट में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर हम कल नए अपडेट के साथ, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आपका दिन शुभ हो।